हेलो एवरीवन, आज का अपना टॉपिक है पोलराइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुवण। ओके, तो आज का टॉपिक क्या है? पोलराइजेशन। इसको बोलते हैं ध्रुवण। ठीक है, तो पोलराइजेशन लाइट की एक क्या है? प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हाइजेनबर्ग नाम से एक साइंटिस्ट आया जिसने लाइट्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी को डिफाइन किया। ठीक है, जैसे उसका डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, ये उसकी क्या है? डिफरेंट प्रॉपर्टी है, जैसे अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण। ठीक है, तो उसने उसके सबसे पहले उसने बताया कि कोई भी लाइट है वो क्या करती है? दो वेव्स, कोई भी वेव है तो फॉर्म में क्या करती है? मोशन करती है। तो वो होगी, दो वेव होगी, एक तो होती है अनुदैर्ध्य वेव और दूसरी होती है अनुप्रस्थ। एक तो होती है अनुदैर्ध्य तरंगें, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, और एक होती है अनुप्रस्थ तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें। ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो नॉर्मली उस जो हाइजेनबर्ग था उसने बताया कि जो वेव है वो दो टाइप की होंगी। कौन कौन सी? एक तो होती है अनुदैर्ध्य वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरी होती है अनुप्रस्थ वेव, जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव या अनुदैर्ध्य वेव कौन सी होती है? वो वेव जिसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वेव में, उनका जो वाइब्रेशन होता है वो वेव की प्रोपेगेशन की क्या हो? डायरेक्शन में हो या उसकी पैरेलल में हो। जैसे मानो वेव इस डायरेक्शन में मोशन करती है, ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, और प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में ही अगर एटम्स का वाइब्रेशन हो इस टाइप से, तो उसको तो बोलते हैं अनुदैर्ध्य वेव या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये क्या है? इसी के पैरेलल क्या होना चाहिए? एटम का वाइब्रेशन होना चाहिए। तो इस टाइप की जो वेव होंगी उसको बोलेंगे अनुदैर्ध्य वेव। ठीक है, इससे जस्ट उल्टा, अगर वेव के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं जो कि वाइब्रेट हो रहे हैं और उनका जो वाइब्रेशन है, जो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर हो, मान लो ये प्रोपेगेशन की डायरेक्शन होगी और इसके अंदर वाइब्रेशन क्या तो इस साइड से हो सकते हैं या इस साइड से, जो कि क्या है? इसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस टाइप की अगर वेव हो तो उसको क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ वेव या ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, मतलब अगर वाइब्रेशन एटम्स के वेव की डायरेक्शन में, प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में हो या उसके पैरेलल हो, उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, और अगर उसके परपेंडिकुलर हो उनको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव या अनुप्रस्थ वेव। ठीक है, तो जो हाइजेनबर्ग था उसने क्या माना कि जो लाइट होती है, लाइट प्रकाश जिसको बोलते हैं, उसकी नेचर किस टाइप की होगी? अनुदैर्ध्य वेव टाइप की होगी। मतलब उसका जो प्रोपेगेशन होगा वो कैसे होगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में होगा। ठीक है, मतलब उनके जो वाइब्रेशन है वो क्या होंगे? उसके प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में ही प्रेजेंट होंगे। उसने अनुदैर्ध्य मान के लाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टियां डिफाइन कर दी, जैसे डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, मतलब परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, या पर बोले अध्यारोपण। ये सब इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, ये सब चीजें किसको मानने थी? उसने कौन सा नेचर माना था लाइट का? अनुदैर्ध्य तरंगों का नेचर माना। इसी के ऊपर उसने अनुदैर्ध्य नेचर मान के उसकी एक और प्रॉपर्टी डिफाइन की 1690 में। ठीक है, वो कौन सी थी? पोलराइजेशन या ध्रुवण। इसका मतलब है कि कोई भी पार्टिकल है, सॉरी कोई भी जो वेव है, अपन उसको क्या कर सकते हैं? नेचुरली अगर अपने को मिल रही है लाइट, वो क्या होती है?
वाइब्रेशन हो, चारों तरफ वाइब्रेशन ना हो, उसको एक डायरेक्शनल कर दे अपन, और वो डायरेक्शन क्या हो, उसके जो प्रोपिगेशन है उसके हमेशा क्या रहे, परपेंडिकुलर रहे। तो उस टाइप के अगर उसको लाइट मिलेगी उसको बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, तो उसने पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी डिफाइन की लाइट के लिए, लेकिन उसने एक मिस्टेक कर दी, उसने वे कौन सी मान ली लाइट को, लॉन्गिट्यूडिनल मान ली। तो लॉन्गिट्यूडिनल में वाइब्रेशन क्या होंगे, उसी की डायरेक्शन में होंगे, तो वो इस टाइप को बताने में क्या हो गया, फेल हो गया। वो नहीं बता सका कि लाइट का पोलराइजेशन अपन किस टाइप से करें, क्योंकि उसने एक गलती की, उसने क्या माना, अनुदैर्ध्य तरंगें मान ली। ठीक है, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगों में तो वाइब्रेशन क्या होगी, उसी की डायरेक्शन में होंगे, जो कि क्या है, गलत है। तो उसके बाद लगभग 140 साल बाद फ्रेनर नाम से एक साइंटिस्ट आया, फ्रेनर, और उसने क्या माना, उसने लाइट के पोलराइजेशन को डिफाइन किया, ध्रुवण को डिफाइन किया। उसने क्या माना कि लाइट जो है वो किस फॉर्म में होगी, अनुदैर्ध्य ना होगी, कौन सी होगी, अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में होगी। मतलब कोई भी लाइट अगर उसका प्रोपिगेशन हो रहा है, संचरण हो रहा है, वो किस फॉर्म में होता है, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में होता है। और उसने अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स वेव मान के उसकी पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी को